फल वाली और भगवान श्री कृष्ण की कहानी। नन्हे कन्हैया को माखन मिश्री के साथ साथ मीठे रसीले फल खाना बहुत ही पसंद था। सुखिया फल वाली हर रोज़ गोकुल की गलियों में फल बेचने निकलती। एक दिन वह फलों की टोकरी लेकर भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर पहुंची। वह थक कर वहां बैठ गई और बोली, सुबह से शाम हो गई, मेरा एक भी फल नहीं बिका। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी मदद करो। नन्हे कान्हा वहीं खेल रहे थे। सुखिया की ऐसी बात सुनकर वह उसके पास गए और बोले, मैया ज़रा मुझे भी तो ये मीठे फल खिलाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। बुढ़िया माता कहने लगी, फल तो मैं दे दूँगी, पर तुम्हें इनकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें इन फलों के बदले में मुझे कुछ देना होगा। बुढ़िया माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ हाँ मैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण घर के अंदर चले गए। एक बर्तन में गेहूँ रखा हुआ था। कान्हा अपनी दोनों मुट्ठियों में गेहूं के दाने भरकर फल वाले को देने चल दिए। उनकी छोटी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिरकर रास्ते में ही बिखर गए। जब वो सुखिया तक पहुँचे तब तक उनकी मुट्ठी में केवल 4 ही गेहूं के दाने बचे। यह लो माई, मैं कीमत ले आया हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी के दाने बुढ़िया माता को दिए। बुढ़िया माता कहने लगीं, अरे यह क्या, बस 4 दाने। श्री कृष्ण बोले, मैं तो मुट्ठी भर के दाने लाया था, पर मेरे सारे दाने रास्ते में ही गिर गए। बुढ़िया माता बोली, अपने पीछे देखो, सारे दाने तो तुमने नीचे ही गिरा दिए। चलो कोई बात नहीं है, यह लो, तुम ये सारे फल ले लो। बुढ़िया माता ने अपने सारे फल भगवान श्री कृष्ण को दे दिए और मन ही मन सोचने लगी कि कान्हा की भूख मिटाना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके बदले मुझे कुछ भी मिले या ना मिले। इसलिए उसने अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। उसने घर पहुंचकर देखा कि उसकी पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई थी। फल वाले ने मन ही मन सोचा कि शायद ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, और उन्होंने कान्हा को धन्यवाद दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो बुढ़िया माता की जय। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माता की मनोकामना पूरी करी, ऐसे सब की करना। तो बच्चों, देखा आपने कैसे फल वाली ने निष्काम भाव से, यानी किसी इच्छा के, अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। इसी तरह हमें भी बिना किसी इच्छा किए पूरी ईमानदारी से अपना सब काम करना चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।